हेलो डियर स्टूडेंट्स, सुथार मैथ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम जो क्वेश्चन है वो कक्षा 10 का जो अपनी प्रश्नावली चल रही थी निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली नंबर 9, उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 हम सॉल्व करेंगे। उसके आगे के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे और इससे पीछे वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। उसको ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो देखिए। तो मैं इसके अंदर करूं क्या भाई। सबसे पहली बात यह है कि बिंदुओं 15,5 और 9,20 मैंने आपको एक बताया था कि जब बीच में और लगा है, जो बीच में और लगा होता है उससे पहले वाला ए, बाद वाला क्या था, बी। ये हम ने देखा था। ये कह रहा है कि इसको और लगा है ना, ये ए है और ये बी है। मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु 11,15 को किस अनुपात में विभाजित करता है। आपको क्या निकालना है, अनुपात। तो मैं यहां लिख सकता हूं, माना वह अनुपात। भाई अपन को सिर्फ ऐसे लिख दो या हबिस अनुपात लिख दो, बहुत बढ़िया है। यानी जो अनुपात निकालना है वो अपन ने m1 अनुपात m2 मान लिया। क्या मान लिया, m1 अनुपात m2। चलो सर ये तो ठीक है। अब क्या करें, अब देखो मैं आपको इस लाइन के माध्यम से क्वेश्चन सारे बता रहा हूँ, तो अपन को ये दिमाग में रखना है। मैंने कहा था कि और लगा है तो वो a बनेगा अपना, यानी ये a होगा और a कितना है अपना 15,5 है। और ये अपना और के बाद वाला क्या बनता है, बी, वो कितना है 9,20 है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 2 होता है, ये भी अपन ने देख लिया था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो बीच में है वो बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है, वो भी अपने को दे रखा है 11,15, 11,15 इतना अपने को प्रश्न में दे रखा है और ये अपने को निकालना है। चलो अब क्या करना है कि ये अपने को दे रखा था, एक तो ये किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात ही तो निकालना है। चलो अब क्या करें, फॉर्मूला लगाना है। अनुपात वाला फॉर्मूला, दूरी सूत्र का तो है ही नहीं यहाँ पर, तो मेरे पास फॉर्मूला कौन सा है वो मैं लिख देता हूँ। अब एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक्स और वाई दोनों का लगाएं या एक का ही लगाएं। आप बेटा एक का लगा दो, चाहे वाई का लगा दो, चाहे एक्स का लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं एक्स का ही लगा देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पहले अंतः विभाजन सूत्र से। ओके, अब अंतः विभाजन सूत्र अपना कौन सा है, अंतः विभाजन सूत्र जो है वो कौन सा होता है। मैं केवल x की बात कर रहा हूँ, x के अंदर ही लगा रहे हैं, x के अंदर लगा रहे हैं। तो m1 x2 m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला है, ये हमने लगा दिया। अब देखो ये तो 1 और 2 हो गया, ये आपका x है, ये क्या आपका y है। तो x की जगह क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे। तो यहाँ 11 आ जाएगा x की जगह, बराबर लिए लाइन खींच देंगे। m1 पता नहीं सर m1 कितना है, ये तो निकालना है। बीच में क्या होता है, गुणा होता है सर। x2 बेटा कितना है, x2 है 9, तो 9 लिख देंगे। m2 कितना है पता नहीं। x1 कितना है, x1 15 है, तो 15 लिख देंगे। उसके बाद बट्टे के अंदर m1 और m2 भी सर नहीं है, तो सीधा ही लिख दो, नहीं है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या करें, इस वैल्यू को इधर ले आओ, इसके बट्टे में क्या लगा देते हैं, एक लगा देते हैं। एक लगाने के बाद में क्या कर देता हूँ, वज्र गुणा कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, वज्र गुणा कर देता हूँ। अब देखें इसको वज्र गुणा, मैंने इस पूरे को 11 से गुणा कर रहा हूँ भाई, इस पूरे को 11 से, तो 11 पहले इससे गुणा होगा, यानी 11m1 बनेगा। 11m2 से गुणा होगा तो 11m2 बनेगा। ठीक है, ये तो इससे गुणा हो गया। एक से गुणा करेंगे तो ये का यही आ जाएगा, तो क्या आएगा देखो 9 और m1, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 9m1 बीच में प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 15m2। ठीक है, तो इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, ये आ गया। अब क्या करना है, एक जैसा है ना उसको एक तरफ लेके आ जाते हैं। जैसे m1 को इधर ही रखना है, जैसे 11m1 है ना,
तो मैं इसको 11m1 को इधर ही रख रहा हूँ। ये m1 है ना, इसको इधर ले आओ, ये इधर किसका है, प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 9m1। अब बराबर में ये 9 इधर आ गया, क्या बच गया, 15m2 बच गया, 15m2 बच गया। यहां से m2 को उसके पास ले जाओ, m2 यहां पर किसका है, प्लस का, 11m2, तो यहां आएगा तो किसका हो जाएगा, यहां ये किसका है, प्लस का, उधर जाएगा तो 11m2 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब क्या करें, 11 में से 9 घटा दो तो कितना बचेगा अपना, 2m1 बचेगा। ओके, बराबर 15 में से 11 घटा दो तो क्या बचेगा, 4m2 बचेगा। ये आपको पता है ना, जब ये एक जैसा होता है तभी घटता है, ऐसा नहीं करना है कि इसमें से घटा दे, नहीं, ये m1 है, m2 अलग अलग है, इसीलिए मैंने इनको पास पास लाके सेम बनाया था। अब क्या करना है कि m1 इधर ही है, ये यहाँ पर किसका चिन्ह है, दोनों के बीच में गुणा का, m2 गुणा में इधर आएगा तो m2 आ जाएगा भाग में, तो क्या बच गया पीछे, 4, 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। अब मुझे ये बता दो, 2 के पाड़े में 4 कितनी बार आता है, 2 बार, 2 कितनी बार आता है, 1 बार, तो m1 अनुपात अतः अभिष्ट अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर आ गया 2:1, 2:1। आंसर क्या आ गया, 2:1। क्यों, समझ में आया क्वेश्चन, बहुत सिंपल। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि बिंदु P3,5 बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंतः विभाजित करता है तो B का निर्देशांक निकालो। आपको मैंने बताया था A और B, बीच में और लगाए, A दे रखा है, B आपको क्या करना है, निकालना है पहली चीज। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये मैंने लाइन खींच दी, यहाँ अपना क्या आता है, ए अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, -2,3 दे रखा है। बी प्यारे बच्चों क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है, ये अपने को निकालना है। तो आप मुझे बताओ, इसको अपन 1 नाम देते हैं और इसको क्या देते हैं, 2 नाम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। उसके बाद देखिए ये कह रहा है यदि बिंदु P जो है, वो बीच वाला जो P है वो भी अपने को दे रखा है 3,5, ये x होता है, ये क्या होता है, y होता है। चलो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हो गया। अनुपात अपने को दे रखा है m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 वो कितना दे रखा है, 4:7 दे रखा है, इतना ही दे रखा है। और B का अपने को क्या करना है, निकालना है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे, माना बिंदु B के निर्देशांक क्या मान लोगे आप, x2 y2। ओके, ये आपको निकालना है। तो अब सर हम फॉर्मूला दोनों साथ में लगाएं या एक लगाएं, अब अपने को दोनों लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को x भी निकालना है और y भी निकालना है, इसीलिए दोनों लगाना पड़ेगा। तो मैं आपका यहाँ पर क्या कर देता हूँ, फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देता हूँ, लिख देता हूँ। अंतः विभाजन प्रश्न में नाम भी दे रखा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अंतः विभाजन सूत्र से, ठीक है, अंतः विभाजन सूत्र से। अब अंतः विभाजन सूत्र x और y जो होता है ना, दोनों के लिए लगाना है अपने को, और x और y दोनों के लिए लगाना है। लेकिन अपने b निकाल रहे हैं ना, b निकाल रहे हैं, तो वो अपने को पता नहीं है, b अपना आप सेट हो जाएगा, आप वो मत सोचना। मैं इसको p लेऊंगा, क्या ले रहा हूँ, p वाला ही ले रहा हूँ। तो अपन p वाले लेके इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप जब इस दोनों को साथ में लेंगे ना, भाई सूत्र तो दोनों लेने पड़ेंगे, लेकिन जब साथ में लेंगे तो दो चीज साथ में अपने यहाँ से निकलेगी नहीं, इसीलिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। आया समझ में, बहुत सारे बच्चे होते हैं साथ में रख देते हैं, फिर आगे चलते हैं, होता नहीं, रुक जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले x का ले लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है। x का क्या होता है,
m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे के अंदर आ जाता है m1 प्लस m2। अब x की जगह क्या है, x की जगह क्या है, x की जगह 3 है तो 3 लिख दो, जो आपको दे रखा वो लिखते जाओ। m1 कितना है, 4 है, 4। x2 कितना है, x2 ये। m2 कितना है, m2 कितना है, 7 है। x1 कितना है, -2 है। ये सारा लिख दिया। m1 m2 ये रहा, m1 m2 ये भी दे रखा है, 4 प्लस क्या कर देंगे, 7। अब क्या करें, अब अपने को क्या करना है, इनको जोड़ना है। जैसे मैंने लिखा 3 बराबर 4 को इससे गुणा करो, 4x2 आ जाएगा, प्लस 7 को इससे गुणा करो। देखो प्लस और माइनस है तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और बट्टे के अंदर देखें 4 और 7 अपना कितना हो जाएगा, 11 बन जाएगा। इसके बट्टे में क्या लगा दें, 1। और अब क्या कर देते हैं अपन, वज्र गुणा। क्या कर देते हैं, वज्र गुणा करने पर तिरछा गुणा कर देते हैं। देखो पहले इसको गुणा कर लेते हैं, 1 से गुणा करेंगे यही आ जाएगा, तो सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो पूरा का पूरा वैल्यू यही आ जाएगा अपना। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए इसको गुणा किया तो यही आएगा, 4x2 माइनस का 14। ठीक है, 11 को 3 से गुणा करो, क्या बनेगा, 33। अब ध्यान से 14 को उधर भेज दो, ये माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस का। प्लस का क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये अपना क्या बन रहा है, 7। ये क्या बन रहा है, 4। ये 4 किस में बैठो, ये किस में बैठा है, 4। ये 4 बैठा है गुणा में, उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब देखें 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास क्या आ गया, x2 आ गया, है ना, x2 आ गया। अब क्या बच गया, y2 भी चाहिए। तो वापस क्या करना है अपने को, फॉर्मूला लगाना। मैं इधर पार्ट लिख देता हूँ आपको, जो आपको नीचे चलना है, ऐसा नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ वैसे। अब बात करते हैं कि y फॉर्मूले की। y का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे के अंदर क्या जाता है, m1 m2। देखो आप साथ साथ में बोलता हूँ ना, एक बार साथ साथ बोलते रहा करो, उससे आपका बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपका दिमाग में रिवीजन होगा और फटाफट दिमाग में सेट हो जाएगी ये चीज़। y कितना है अपना, y देखें कितना है भाई, इसी के अंदर देख लो y कितना है, x3 था, y कितना है, 5 है। तो मैं लिख देता हूँ 5। m1 कितना है, m1 तो यही है 4। y2 कितना है, y2 ये, प्लस m2 कितना है, m2 7 है। y1 कितना है, y1 3 है, यह आ जाएगा 3। बट्टे में m1 और m2 दोनों को जोड़ करेंगे, 4 प्लस 7, तो ये अपना 5 है। और ये क्या बन रहा है, 4 को इससे गुणा करो, 4y2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा अपना, 7 21 बन जाएगा। बट्टे में क्या है, 4 और 7 क्या बन जाएगा, 11। अब प्यारे बच्चों क्या करें, किसके बट्टे में 1 लगा दें और क्या कर दें, वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर अब क्या करें, पहले इसको गुणा कर लो, 1 से गुणा करेंगे ये 4y2 प्लस 21 बराबर 11 को 5 से गुणा करो, 55। 4y2 बराबर 21 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 4y2 बराबर, कम कर लो इसमें से, 5 में से गया 4, 5 में से 3 गया, सॉरी 5 में से 2 गया 3। 4 यहाँ किस में है, गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में। दोनों में 2 का भाग जा रहा है। इसमें कितनी बार, 17 बार। इसमें कितनी बार, 2 बार। तो y2 क्या आ गया, 17/2। यानी अपने जो आंसर था, ये वाला आंसर है, वो अपना आ गया। लास्ट में लाइन क्या लिख देंगे, आते हैं, आपने क्या लिखा था, बी के निर्देशांक आते हैं, बिंदु बी के
निर्देशांक, b का निर्देशांक अपन ने b माना था ना, तो b और x कोमा y माना था, तो x अपना कितना आया था, x वाला टर्म 47/4 आया था। क्या आया था, 47/4, और ये क्या आ गया था, 17/4। ये अपना क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया अपना 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं अपन 9 नंबर प्रश्न। बिंदुओं 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों अपने को क्या करना है, ये कह रहा है, मैंने आपको बताया था और से पहले क्या होता है ए, और के बाद क्या होता है बी। पहली चीज तो ये पता है आपको। अब इस रेखा को समत्रिभाजित, सम का मतलब 3, सम का मतलब हो गया समान, त्रि का मतलब 3, भाजित का मतलब भाग, यानी 3 भागों में बांटेगा बराबर। जो बांटेगा उन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। देखें कैसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से देखें, ये कोई लाइन ले लिया मैंने, यहाँ मैंने ए ले लिया, ए अपने को दे रखा है 11,9, यहाँ मैंने बी ले लिया 1,2। इसको तो अपन 1 नाम देते ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी की। अब इसको समत्रिभाजित 3 भागों में बांट रहा है, 1 2 3, यानी ये 3 भाग बन गए। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। सम का मतलब हो गया समान भाग है, यानी मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 1 1 1 अनुपात 1 1 1 ऐसे मान सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, इसका नाम मैंने P ले लिया, इसका नाम मैंने Q ले लिया। इन दोनों के निर्देशांक आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है। इसको मैं x, y मान लूँ। अब इसको x और y एक जैसा हो जाएगा, इसलिए इसको अपन क्या लगा देते हैं, डैश डैश लगा देते हैं। ओके, ये दो अपने को क्या करना है, निकालना है। चलो सबसे पहले P निकालते हैं। तो P के लिए पहले तो ये लिखेंगे, किसके लिए, P के लिए। तो बात आती है कि P के लिए लगा तो दोगे, लेकिन अपने पास अनुपात का है, वो लिख लेते हैं। इसके P के लिए मैं अनुपात लिख लेता हूँ M1 अनुपात M2। P की बात कर रहा हूँ ना, इससे पहले कितना डब्बा है, 1, इसके बाद कितने डब्बे हैं, 2, अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। अनुपात भी आ गया। अब अपन क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। हमें दोनों निकालना, दोनों साथ में लगा दो। इसलिए Px, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला अंतः विभाजन का ही लगाना है, M1x2 प्लस M2x1 बट्टे के अंदर M1 प्लस M2, y का लगा दो, M1y2 M2y1 M1 प्लस M2, फॉर्मूला लगा दिया, मान रख दो। चलो मान रख देते हैं। M1 M2 कितना है, 1 और 2, पहले तो इसका काम कर देते हैं, 1 + 2 कर देते हैं। M1 1 है, x2 कितना है, 1 है, प्लस M2 कितना है, M2 2 है, x1 कितना है, 11 है। ये हो गया यहाँ तक। फिर कॉमा लगा के इसकी बारी, बट्टे में तो M1 M2 1 + 2 ही रहेगा। M1 कितना है, 1 है, y2 कितना है, 2 है, M2 कितना है आपके पास, 2 है, y1 आपके पास कितना है, 9 है, 9 लिख देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखें ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 1 और 1 क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 1 ही बनेगा। 2 को 11 से गुणा, 22 बन जाएगा। ये आ जाएगा अपना 2, ये आ जाएगा 18, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 3। इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 23 बट्टे में 3, ये क्या बनेगा, 19, 20/3, तो क्या आ जाएगा, 20/3। ये तो अपना क्या निकल गया, Pxy निकला है, Pxy। अभी एक और निकालना है, वो निकालना है Q। तो मैं यहाँ पर Q के लिए कर देता हूँ। ओके, तो Q के लिए, अब तो Q के लिए तो इसका भी अनुपात चाहिए आपको, M1 अनुपात M2। तो Q वाले को देखो, इसको देखो ध्यान से। इससे पहले कितने, 1 और 1 2 डब्बा है, तो 2 अनुपात, बाद में कितना है, 1, तो 2 अनुपात 1 अनुपात बन गया। बाकी वही काम आएगा, ये है 1 1 2 वाला। तो फॉर्मूला लगा दो, P नहीं है Q है, तो Q के अंदर अपन ने क्या लिया था,
एक्स डैश वाई डैश लिया था, ठीक है। तो अब मुझे बता दो, फॉर्मूला वापस लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। ये तो x का हो गया सर, y का भी लगा दो, चलो लगा देते हैं। क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 बटे के अंदर m1 प्लस m2, ये आ जाएगा। ये आने के बाद में यहाँ पर अपन मान रख देते हैं इसके अंदर। तो देखो m1 m2 तो फिक्स है, 2 + 3 है तो 2 + 1 है, 2 + 1 लिख दिया। m1 कितना है, 2 है। x2 कितना है, ये रहा 1। m2 कितना है, 1। x1 कितना है, x1 11। y में आ जाओ, बट्टे में तो आ जाएगा 2 + 1 ही आएगा, अनुपात सेम है। m1 कितना है, m1 2 है। और y2 कितना है, y2 2 है। अब बात करते हैं m2 आपके पास कितना है, 1 है। अब बात करते हैं y1 कितना है, 9 है। ये मान रख रहा हूँ, आप उस सूत्र के आधार पर मैंने मान रखा है। इसके बाद 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा एक बार 2 आ जाएगा। 11 को 1 से 11 बनेगा। 2 को 2 से 4 बनेगा। 9 को 1 से 9 बनेगा। बट्टे में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा। अब आप ही बताओ मुझे, 11 और 2 क्या हो जाएंगे, 13/3 हो जाएगा। यहाँ 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 13/3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 13/3, 13/3। ये मैंने पी और क्यू के निर्देशांक अपने निकाल दिए। तो लास्ट में लाइन क्या लिख देंगे, अतः समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या आ गए आपके पास। एक तो आपने P माना था, एक आपने Q माना था। दोनों के Q का अभी अपन ने निकाला 13/3, 13/3। और इसका क्या निकला है, 23/3 और 20/3। तो ये अपने क्या हो गया, फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, तो ये अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं 10 तक। बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से तैयार कर लें। कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन समझ में नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताएं। उसके माध्यम से हो सके मैं आपको अगले वीडियो के अंदर पहले उसका डाउट क्लियर करें, फिर अपन इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद प्यारे बच्चों। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और अन्य बच्चों को भी भेज देना। धन्यवाद।